मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है और दिन का चैन छिन गया है, वे हर पल एक अनजाने भय में जी रहे हैं। एक ऐसी असुरक्षा उन्हें घेरे हुए है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनके दिल में, उनकी आत्मा के किसी कोने में एक गहरा खौफ, एक अनकहा डर बैठ गया है जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है। शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोड़ी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोड़ी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, कोड़ी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है, उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं, जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, कोड़ी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो, और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने सेगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है, बच्चे। अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है। नया अध्याय बनने वाला है जीवन का। वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा, वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे।
इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ, अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुँचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं, तेरी माँ काली, सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहां वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में
कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा, उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी, वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द। तू ठीक है ना? अब कहेंगे, मैं खुश हूँ। तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका डिवाइन कह रहे हैं कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कोई भी सपना आपके लिए बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। बस आपको अपने आप पर विश्वास करना है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जो आपने हमेशा चाहा। आपकी हर इच्छा, हर मुराद, हर सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बस धैर्य रखना है। सब कुछ अपने समय पर होगा। हर फूल अपने समय पर खिलता है और अब आपका समय आ गया है। आप खिलने वाले हैं, चमकने वाले हैं और दुनिया को दिखाने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने डर को छोड़ देना है। डर वह जंजीर है जो आपको पीछे खींचता है। डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपको इन जंजीरों को तोड़ देना है। आप स्वतंत्र हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने दिल की सुने और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को नया मौका देना है। अगर आपने अतीत में गलतियां की तो उन्हें भूल जाएं। अगर आपने अतीत में दुख झेले तो उन्हें पीछे छोड़ दे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है। आपका भविष्य उन सभी खूबसूरत चीजों से भरा है जो आपने हमेशा चाही। बस आपको अपने आप को एक नया मौका देना है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि है और आपके पास डिवाइन की कृपा है। अब आपको बस उस पहला कदम उठाना है, वह कदम जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने दिल की गहराइयों से डिवाइन को धन्यवाद देना है। हर सुबह, हर शाम अपने डिवाइन एंजल्स को थैंक यू बोलें। उनके लिए आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके लिए यह सब कुछ संभव किया। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन में और ज्यादा आशीर्वाद आते हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अनमोल हैं, आप अनोखे हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने आप को प्यार करें और अपने आप पर विश्वास करें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है।
डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास वह शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको बस उस शक्ति को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने सपनों को सच करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और वह जिंदगी जिए जो आपने हमेशा चाही। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने अंदर की शांति को खोजना है। यह शांति आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस आपको इसे महसूस करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने अंदर की शांति को पालेंगे तो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर चिंता खत्म हो जाएगी। बस अपने दिल को शांत करें और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को नई ऊर्जा से भरना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। यह ऊर्जा आपके विश्वास में है, आपके प्यार में है और आपके सपनों में है। बस इस ऊर्जा को जगाएं और अपने जीवन को एक नई रोशनी दें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय है कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नया रंग देना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन में अब रंग, खुशी और उत्साह आने वाला है। आपके जीवन का हर पल अब एक उत्सव की तरह होगा। बस अपने दिल को खुला रखें और हर नई संभावना को गले लगाएं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से आजाद करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने डर को छोड़ दें और अपने सपनों की उड़ान भरें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से विश्वास करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आपको बस अपने आप पर भरोसा करना है। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ होंगे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन का हर पल एक मकसद के लिए है। आपको बस उस मकसद को खोजना है और उसे पूरा करना है। जब आप अपने जीवन को एक उद्देश्य देंगे तो आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको बस उस ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने आप को नया बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय है कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से आजाद करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने डर को छोड़ दें और अपने सपनों की उड़ान भरें।
आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से विश्वास करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आपको बस अपने आप पर भरोसा करना है। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ होंगे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन का हर पल एक मकसद के लिए है। आपको बस उस मकसद को खोजना है और उसे पूरा करना है। जब आप अपने जीवन को एक उद्देश्य देंगे तो आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको बस उस ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने आप को नया बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय है कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से आजाद करना है।